माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। कुकिंग एट फूड प्रो में खुशामदीद। आज जो रेसिपी लेके आए हैं वो है मटन कोरमा। मटन कोरमा बहुत मज़ेदार बनता है। हम आज आपको रेस्टोरेंट स्टाइल के मुताबिक बताएंगे कि कैसे रेस्टोरेंट्स में ये कोरमा तैयार किया जाता है। उसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये हैं। हमने 3 पा ले लिया है मटन, उसे अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। कुछ कुछ चर्बी हमने रहने दी है क्योंकि अच्छी लगती है। हमने ले ली हैं 3 प्याज, बारीक कटी हुई प्याज ली हैं। और हमने 2 ले लिए हैं टमाटर, मैंने फ्रीज़ किए हुए थे और उनको फिर मैंने कुंडी में डाल के पीस लिया। 1 बाउल हमने लेना है दही का। गरम मसाला साबुत लेना है हमने। हल्दी 1 चम्मच लेनी है। 1 चम्मच हमने रेड मिर्च का लेना है। गरम मसाला पिसा हुआ हमने लेना है। अदरक लहसुन का पेस्ट लेना है 2 से 3 चम्मच। नमक हस्बे जायका हमने लेना है। 2 हमने नींबू ले लिए हैं और नेशनल का कोरमा मसाला हमने ले लिया। फ्रेंड्स, हमने 1 कप ऑयल का ले लिया है और अपने कढ़ाई में डाल दिया है। इसको गर्म होने देंगे सही तरह से। जी फ्रेंड्स, हमारा ऑयल हो चुका है गर्म। अब इसमें हमने डालना है प्याज। आपने इसको तेज़ आंच पे जो है ना ब्राउन करना है प्याज को। आप चाहें तो इसको ब्राउन करने के बाद निकाल भी सकते हैं और एंड पे इसको पीस के भी डाल सकते हैं। आप चाहें तो इसको इसी तरह ही इसमें सारी चीज़ें डाल के और बना सकते हैं। बहुत मज़े का बनता है। मैं आपको रेस्टोरेंट स्टाइल के मुताबिक बताऊंगी कि वो वहाँ पे कैसे बनता है। जी फ्रेंड्स, ये ब्राउन होना शुरू हो गया है। हमने इसको ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, इसी शेप में हम रखेंगे। अब इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। लो फ्लेम कर देंगे नीचे से। जी फ्रेंड्स, हमने निकाल ली है। अब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। 2 से 3 मिनट भुनाई के बाद अब हम इसमें डाल देंगे गोश्त। गोश्त की हम तब तक भुनाई करेंगे जब तक इसका रंग नहीं चेंज हो जाता। जी फ्रेंड्स, ये देखिए इसका रंग चेंज हो चुका है। अब हम गरम मसाला डालेंगे इसमें। साबुत गरम मसाला 1 टेबल स्पून डाल दिए। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे जो हमने पीस के रखे थे। ग्राइंड मैंने नहीं किए, मैंने इसको वैसे ही पीस लिया था क्योंकि ये फ्रीज़ हुए हुए थे। जी फ्रेंड्स, अब मैं इसमें डाल लूँगी नमक हस्बे जायका और 1 चम्मच रेड मिर्च का डालूँगी और 1 चम्मच हल्दी का। जी फ्रेंड्स, अब मैं इसमें हाफ़ कप, मैंने 1 कप दही का लिया था लेकिन हाफ़ कप अभी मैं डालूँगी इसमें। मैंने हाफ़ कप डाल दिया और हाफ़ कप मैंने रख लिया साइड पे। हाफ़ कप मैंने इसलिए साइड पे रखा कि एंड पे मैं इसमें दही में मसाला डाल के कोरमा मसाला मिक्स करके फिर इसमें डालूँगी, ताकि एक तो टेस्ट अच्छा आएगा, खुशबू अच्छी आएगी और हमारा जो सालन है वो दानेदार बनेगा। और मैं उसमें प्याज भी जो है ग्राइंड करके डालूँगी। अब इसको 5 मिनट के लिए मैं ढाँप दूँगी ताकि जो दही ने पानी छोड़ा है वो खुश्क हो जाए। जी फ्रेंड्स, 5 मिनट के बाद जी फ्रेंड्स 5 मिनट भुनाई के बाद अब हम इसमें डाल देंगे पानी। मैंने इसमें तकरीबन जो है 2 कप पानी के डालें कि हमारा गोश्त जो है इसमें डिप हो जाए। हम इसको ढाँप के रख देंगे तकरीबन 45 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे, ताकि हमारा जो गोश्त है वो गल जाए। जी फ्रेंड्स, 45 मिनट हमारे हो चुके हैं। अब हम खोल देंगे इसको। गोश्त हमारा गल चुका है। आंच को कर देंगे तेज़। नेशनल का कोरमा मसाला हम डालेंगे इसमें 2 से 3 चम्मच। को अच्छी तरह से हिला लेंगे।
हम इसमें दही डालेंगे जो हमने बाकी रखा हुआ था हाफ। इससे हमारा जो मसाला है वो दानेदार बनेगा। और अब हम इसमें जो प्याज जो हमने पहले इसको ब्राउन कर लिया था और निकाल लिया था, अब इसको चॉप किया हुआ था, हमने इसको इसके अंदर डाल देना है। अब हम इसमें गरम मसाला डालेंगे। जी फ्रेंड्स, अब हम इसमें नींबू स्क्वीज़ कर लेंगे। जी फ्रेंड्स, अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए दम पे रख देंगे ताकि हमारी हंडिया जो है ऑयल छोड़ दे। जी फ्रेंड्स, 2 से 3 मिनट के बाद ये देखें हमारी हंडिया हो गई है तैयार माशाल्लाह से। फ्रेंड्स, माशाल्लाह से हमारी हंडिया हो गई है तैयार। आइए मैं आपको चेक करवाती हूँ। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत डिलीशियस हमारा कौरमा तैयार हो गया है। मेरी वीडियो पसंद है, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फैमिली मेम्बर और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।